Hello guys, welcome back to my channel. Today I will teach you एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ओके, तो यहाँ पर आप मेरे साथ देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो रूल होता है वो एज अकॉर्डिंग हम टेंस यूज करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो रूल है यहाँ पे देखिए बच्चे, हम एक्टिव वॉइस में रूल सेम टू सेम हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का करते हैं। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो रूल है इसका वो है सब्जेक्ट was, were, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, देन अदर, ये इसका रूल है। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ये है पैसिव वॉइस का रूल। यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट was according to singular and plural. Was is used in singular and were is used for plural. Then being, after that third form of the verb, then by, after that subject. वो मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको कैसे चेंज करना है। अगर आई है, मी, ही तो ही, और शी तो हर, वी कास हो जाता है, और दे का देम हो जाता है, और आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए बच्चे, लेट्स टेक एन एग्जांपल एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो यहाँ पर एग्जांपल है, हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे देवर। यहाँ पर हमें लिखना है कि देवर doing their household work. यहाँ पर जो आपका है हाउस होल्ड वर्क, ऐसे हम यहाँ लिखेंगे और इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। While changing active voice into passive voice, first of all we use their household work was being done by them। ऐसे हो जाएगा। हमारा जो ये वर्ब है इसको छोड़ करके और से सारा का सारा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि their household work being done, their household work was being done by them। Got it? I hope you got it। देखिए, they were doing their household work, वे अपना घर का काम कर रहे थे, और यहाँ पर लिखेंगे देयर हाउस होल्ड वर्क वॉज बीइंग डन बाय देम, उनके द्वारा उनका घर का काम जो है कर दिया गया था। ठीक है, या किया जा रहा था। तो इस तरीके से ये है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को रूल है, जो हम उसको चेंज कर रहे हैं। चेंज करके भी मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया है, इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, नेगेटिव को जब हम करते हैं तो नेगेटिव का वो मैं आपका रूल बता देती हूँ। यहाँ पर रूल है नेगेटिव का कि आप उसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, हमारे ये जो टेंसेज हैं, टेंस बेस होती है इंटीग्रेटेड ग्रामर पूरी। टेंस आएंगे तो आपको अगर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वो दूसरा तीसरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मोडाल्स, प्रीपोजिशन, सारी स्पीचेस जो होती हैं, कंजक्शन, प्रीपोजिशंस, इंटरजेक्शन, सब हमारा जो है वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, सारे हमारे जो है ये ग्रामर तभी समझ में आएगी अगर हमें टेंस समझ में आ जाते हैं। तो टेंस समझ में आ गए हैं तो यहाँ पर आपको इजी हो रहा है उसको समझना कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में भी हम इसी का पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेम रूल लिखते हैं एक्टिव वॉइस में।
यानी कि सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल वॉज एंड वर। वॉज और वर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे नोट यूज करेंगे। आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म प्लस ing देन अदर। ओके, इन पैसिव वॉइस व्हाइल चेंजिंग active voice into passive voice we use here object, after that was, were, not, being, third form of the verb, then, by, after that subject। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज कर लेंगे, यानी कि हम ये रूल अपना याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चे, अगर हम इसका जो एग्जाम्पल है कैसे करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है शी वॉज नॉट वॉचिंग मूवी, वह मूवी नहीं देख रही थी। तो यहाँ पर जब हम एक्टिव वॉइस है ये हमारा, और पैसिव वॉइस में हम इसे चेंज कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वॉचिंग क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वॉच वर्ब क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, शी क्या हमारा सब्जेक्ट, नॉट हमारा नेगेटिव के लिए यूज कर रहे हैं, और मूवी अदर वर्ड्स में आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर मूवी was not being watched by her। है ना, कितना सिंपल, एकदम इंटरेस्टिंग भी और सिंपल भी है बिल्कुल। बस लर्न करना क्या आपको, ओनली टेंसेस यूज करना चाहिए। टेंस आपको आ जाएंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप भी समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे करना है। तो बच्चों ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, और अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको देखिए यहाँ पे जो इसका रूल होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी पहले आ जाती है, यानी कि हम वहाँ पर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसके रूल में क्या करेंगे, सबसे पहले एक्टिव वॉइस में जो रूल लिखते हैं हमारा यहाँ पर, तो वॉज एंड वर विल कम फर्स्ट, यानी कि बिफोर सब्जेक्ट। आफ्टर दैट वी यूज हियर सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, देन अदर वन। थोड़ा सा चेंजेस होता है, सेम इट हैपेंस विद was according to singular and plural was and were, after that object, then being, after that third form of the verb, then by, then subject। तो ये इसका रूल है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। Active voice, while changing active voice into passive voice we use first of all helping verb, after that subject। According to singular and plural we use here were, is used for plural and was is used for singular। okay, were you plucking the flowers। ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पर, क्या तुम फूल तोड़ रहे थे, या क्या तुम फिर फूलों को तोड़ रहे थे। सेम हमारा द फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर वर, बिकॉज वर इज यूज्ड फॉर प्लूरल। वर द फ्लावर्स being plucked by
थर्ड फॉर्म विल कम हियर, प्लकिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी प्लक बाय यू। यू हमारा जो है इसका सेम रहता है, क्योंकि यू का जो ऑब्जेक्ट है यू ही रहता है। तो इस तरीके से बच्चे, वर यू प्लकिंग द फ्लावर्स, वर द फ्लावर्स बीइंग प्लक्ड बाय यू। ओके, ये है इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आप क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्वेश्चन मार्क लगाना भी कंपलसरी होता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं, हम किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो यू हैव टू यूज ऑलवेज क्वेश्चन मार्क व्हाइल राइटिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जो लास्ट है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कीप इट इन योर माइंड, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही अलग अलग हैं। नेगेटिव हमारा जो होता है जिसमें हम नोट का यूज करते हैं, और इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चंस के साथ साथ हम नोट का भी यूज करते हैं। तो इसका जो रूल है बच्चों, वो रूल है यहाँ पर एक्टिव वॉइस में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज हेयर was were according to same by singular and plural, after that subject, then not, then first form plus ing, after that other. Okay, in passive voice we use here first of all was, after that were, then object. We are using here object, then not, being, third form of the verb, then by, or after that subject. It's simple. We use also here question mark while asking the questions. We use always question mark. Let's take an example. Was he, we use here not. Was he not beating them? Was he not beating them? क्या वह उन्हें नहीं पीट रहा था? और while changing active से passive voice, इंटरेस्टिंग है ये, इसलिए दिया है मैंने आपको सेंटेंस। वी आर यूजिंग here singular, but this is our plural. First of all, we are using here singular. That's why we are using here was. But this is a plural. Then we have to use here were. Okay? Keep it in your mind. Don't be confused. If there is singular, then use was. If there is plural, then you will have to use were. Okay? Let's take an example. While changing active voice into passive voice, we use here plural. यानी कि वर, हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर वर लगेगी, बिकॉज दिस इज देम। वर दे नॉट बीइंग, वर दे नॉट बीइंग बीटन बाय, ही जो है उसका क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट हिम। क्या वह उन्हें पीट रहा था, और यहाँ पर है वर दे नॉट बीइंग बीटन बाय हिम, क्या वे उसके द्वारा नहीं पीटे जा रहे थे। तो ये है हमारे इस तरीके से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ये हमारा यहाँ पर खत्म हो गया है। आई होप यू गॉट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, और आप मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।